और मसला देख लें आप, रोजे में अगर गलती से किसी ने खा पी लिया, मिसाल के तौर पर शाम को इफ्तार कर रहा है, उसको लगा कि सूरज जो है डूब गया और उसने खा लिया, फिर अचानक पता चला कि नहीं अभी तो टाइम नहीं हो, तो सूरज निकल आया, या सुबह में फजर के टाइम पे सहरी खा रहा है और गलती से सहरी का वक्त खत्म हो गया तो भी खाता रहा, तो इससे रोजा टूटेगा कि नहीं? अइम्मे अरबा के यहाँ रोजा टूट जाएगा। यानी जो फ़िक़ही किताबें हैं वो अइम्मे अरबा का कौल नकल करती हैं कि रोजा टूट जाएगा, उनका इत्तेफाक नकल करती है। लेकिन जब हम सहाबे कराम के आसार देखते हैं तो सहाबे कराम कहते हैं रोजा नहीं टूटेगा। सहाबे कराम कहते हैं कि गलती से किसी ने कुछ खा लिया, यानी सूरज डूबने से पहले खा लिया गलती से, यानी उसको ऐसा लगा कि सूरज जो है डूब गया लेकिन उसने खा लिया, तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। ये सहाबे कराम का फहम है और यही हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बासहाबा वो धागा रखते थे पता लगाने के लिए कि सहरी का वक्त खत्म हुआ कि नहीं हुआ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने कहा कि नहीं, वो जो कुरान में सफेद धागा काला धागा जिक्र है उससे मुराद ये नहीं है। उनको बताया गया कि सही वक्त क्या है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों का रोजा खत्म हो गया फिर से जाके कज़ा करो। ऐसे ही सहाबे कराम के दौर में भी एक वाक़या पेश आया कि सहाबे कराम ने जो है रोजा खोला, उसके बाद सूरज जो है निकल आया। मुअत्ता की सही रवायत है। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल खतब यसीरुन क़द इस्तहदना, कि मामला बड़ा आसान है, हमने इस्तियाद किया। और बहकी की एक रवायत में है भी वल्लाहि ला नक़ज़ीह, अल्लाह की कसम हम रोजे की कज़ा नहीं करेंगे। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी मिल रहा है और सहाबे कराम के आसार से भी मिल रहा है कि अगर गलती से किसी ने खा लिया तो रोजा नहीं टूटेगा। अब इसके बरखिलाफ अइम्मा अरबा कहते हैं रोजा टूट जाएगा। हम क्यों मानेंगे उनकी बात को? भाई हम यहाँ पे सहाबे कराम के फतवे को, सहाबे कराम के फहम को मुकद्दम करेंगे अइम्मे अरबा के फहम पे। तो कहने का मतलब ये है, हमने ये नहीं कहा है कि हम सहाबे कराम के फहम को लेते हैं और अइम्मे अरबा की कोई अहमियत नहीं है। अगर किसी मसले में सहाबे कराम से कुछ नहीं मिलता है, कुरान है हदीस है उसमें कुछ इशारे मिलते हैं और अइम्मे अरबा का फतवा मिलता है तो ठीक है, अच्छी बात है। अइम्मे अरबा के फतवे को जो है उनके इस्तिहाद को मुकद्दम किया जाएगा बाद के लोगों के इस्तिहाद पे। लेकिन अगर किसी मसले में सहाबे कराम का फतवा हमारे पास मौजूद है, सहाबे कराम का कौल मौजूद है, अब उस कौल के खिलाफ अइम्मे अरबा में से कोई एक या सारे अइम्मे अरबा जो है इसके खिलाफ बोले, तो हम सहाबे कराम के कौल पे अइम्मे अरबा के कौल को मुकद्दम नहीं कर सकते। ये अच्छी तरह से समझ लें। हमारी नज़र में सहाबे कराम का मकाम अइम्मे अरबा के मकाम से बढ़कर है। अइम्मे अरबा से चूक हो सकती है, मासूम अली खता नहीं है। चारों मिलकर कोई ऐसी बात कह सकते हैं, चारों इनफरादी तौर पर तो हो सकता है, तो आप भी मानते हैं। आप भी कहाँ अइम्मे अरबा को मानते हैं, चारों में से किसी एक को मानते हैं। आप खुद जो है तीन को छोड़ के बैठे हैं, एक को पकड़ के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं दूसरों को कह रहे हैं। अच्छा, ये भी इनकी जो है चालाकी देखें, ये अवाम से जब मुखातब होंगे तो कहेंगे कि देखो ये लोग अइम्मे अरबा को नहीं मानते। क्या खुद ये मानते हैं अइम्मे अरबा को? अइम्मे अरबा में से एक को लेकर बैठे हुए हैं, बाकी को छोड़ देंगे। आप रफुल यदैन का मसला देख लो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, बाकी जो अइम्मा है इनमें से कोई रफुल यदैन, इसमें से कोई नहीं कहता कि रफुल यदैन नहीं करना, सब रफुल यदैन के कायल है। लेकिन ये एक को लेकर बैठे हुए, बाकी तीनों के फहम को छोड़ दिया, तीन इमाम के फहम को छोड़ दिया, एक इमाम की बात लेके बैठे हुए। लेकिन हमारा मामला ये तो हम तो कहते हैं कि चाहे इमाम हनीफा रहमतुल्लाह हो या इमाम मालिक रहमतुल्लाह हो या इमाम शाफी रहमतुल्लाह हो या इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह हो या दूसरे तमाम अइम्मा हो, उनके फहम को, उनके इज्तिहाद को हम पेश नज़र रखते हैं। अगर उनसे पहले के लोगों से, सलफ से, सहाबे कराम से वो इज्तिहाद नहीं टकराता है, हम उससे इस्तेफादा करते हैं। लेकिन जब बात आ जाएगी सहाबे कराम की, कि सहाबे कराम का एक फतवा मौजूद है, उनका एक अमल मौजूद है, उनकी सुन्नत मौजूद है, तो उस सुन्नत के खिलाफ अइम्मे अरबा के यहाँ से कुछ मिलता है तो हम उसको नहीं लेंगे। समझ रहे हैं? और ये आपको मैं मिसाल दूं, रमजान ही से मुतल्लिक मैं आपके सामने मिसाल दे देता हूँ। रमजान ही से मुतल्लिक बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें अइम्मे अरबा मुत्तफिक है, लेकिन सहाबे कराम के फहम के वो खिलाफ है। चुनांचे अइम्मे अरबा के यहाँ आप देखेंगे तो एक मसला मिलेगा कि हामिला और मुर्जिया, यानी अगर कोई औरत है जो हमल से है और कोई औरत बच्चे को दूध पिला रही है, तो इस वजह से अगर वो रोजा छोड़ देती है तो अइम्मे अरबा या मज़ाहिब अरबा, इन लोगों का कहना क्या है? इनका कहना है कि भाई इन औरतों को रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम सहाबे कराम को देखते हैं तो सहाबे कराम में ये मिलता है हमें, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों से सही सनद से ये बात मिलती है। चुनांचे सुनन दारिक़ुतनी की सही सनद मौजूद है, हदीस नंबर 2385। उसमें इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल हामिल वल मुर्ज़ी जो है तुफ्तिरु वला तग़ज़ी, कि हामिला औरत और मुर्जिया औरत ये रोजा इफ्तार कर देगी और कज़ा नहीं करेगी, रोजे की कज़ा नहीं करेगी, वो सिर्फ फिदिया दे देंगे काफी है, लेकिन रोजे की कज़ा नहीं है। ऐसे ही मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में भी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला का कौल मौजूद है। वो कहते हैं कि हामिला औरत है वो रोजा छोड़ देगी और खाना खिलाएगी, यानी फिदिया देगी
اور قضا نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ صرف صحابہ کرام نہیں ہے، صحابہ کرام کے علاوہ بہت سارے ائمہ کا بھی یہی قول ہے. جیسے امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا، جو کہ تابعین میں سے ہیں، جو کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی تابعی نہیں ہے، ائمہ اربعہ میں سے کوئی امام تابعی نہیں ہے. اب دیکھیے صحابہ کرام کا فہم ہم کو مل رہا ہے کہ حاملہ مرضیہ روزے کی قضا نہیں کرے گی، فدیہ دے گی. تابعین سے بھی ہم کو مل رہا ہے، اور تابعین ہی نہیں بلکہ ائمہ سے بھی ہم کو مل رہا ہے. چنانچہ امام ابو زرع رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی قول صحیح سند سے موجود ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ، رمضان چل رہا نا، رمضان ہی سے متعلق میں مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے حاملہ مرضیہ روزے کی قضا نہیں کرے گی بلکہ فدیہ دے گی، صحابہ کرام کا یہی فہم ہے، تابعین کا یہی فہم ہے، اور بہت سارے ائمہ کا بھی یہی فہم ہے. اس کے برخلاف چاروں ائمہ کا اتفاق بتایا جاتا ہے. مذاہب اربعہ میں چاروں ائمہ کا اتفاق بتایا جا رہا ہے. مذاہب اربعہ متفق ہیں کہ نہیں، حاملہ اور مرضیہ یہ بعد میں روزے کو قضا کرے گی. ہم کیوں مانیں گے مذاہب اربعہ کو؟ اگر یہ بات ائمہ اربعہ نے کہی ہے تو ہم کیوں مانیں گے اس کو، جب ہم صحابہ کرام کا فتویٰ ہمارے سامنے موجود ہے، تابعین کا فتویٰ موجود ہے، اور دیگر ائمہ کے فتویٰ موجود ہے. تو جب صحابہ کا فتویٰ ہمارے سامنے موجود ہے تو ان کے فہم پر ہم ائمہ اربعہ کے فہم کو کیسے مقدم کر دیں؟ اگر ہم نے اس مسئلے میں ائمہ اربعہ کی بات کو مان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم کو مرجو قرار دیا اور ائمہ اربعہ کے فہم کو اس پہ راجع قرار دے دیا. تو صحابہ کرام سے اگر مل رہا ہے اور صحابہ کرام کا جو بھی فتویٰ ہے، جو بھی عمل ہے، وہ قرآن اور حدیث سے صراحتاً ٹکرا بھی نہیں رہا ہے، تو اس فتوے کو، اس اجتہاد کو ہم مقدم کریں گے ائمہ اربعہ پہ. ایسے ہی جزاکم اللہ خیر. شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھایا کہ اگر کسی نے اپنی معلومات کی حد تک ٹائم اس پر واضح ہو گیا، اس نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں اسے پتہ لگا کہ اس نے کچھ غلط وقت پہ کر لیا، تو اس روزے کی قضا نہیں دینی پڑے گی، جیسا کہ صحابہ کے فتوے سے یہ بات ثابت ہے. جزاکم اللہ خیر. شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ. آئی پلس کی پوری ٹیم کو جزاک اللہ خیر.